चलिए, तो अब ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक ट्रिक हम सोचे हैं, हम ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग करेंगे और उसके बाद बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप क्या करोगे, हम होमवर्क दे रहे हैं आपको बनाने के लिए, आप जब नोट्स बनाओगे तो आप डायरेक्ट मेरे वीडियोस को छाप के आ जाओगे। हम तरीकाएं बता देते हैं आपको कैसे सॉल्व करते हैं, फिर आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज करते हुए इसको बनाएंगे। जैसे मान लो कि हमें यही ए और बी का ही वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब ये वैल्यू मान लो हम मिटा देते हैं, क्योंकि अब अलग अलग वैल्यूज आएंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चंस को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं हम √5 माइनस √1 और इसे कर देते हैं √5 + 1, ठीक है बस। और हमें ये ऑफ कोर्स √5 बनाना होगा, ठीक है। और अब हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो सॉल्व जब करेंगे हम लोग, तो हमें क्या ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि पहले रेशनलाइजेशन करेंगे, तब डिनोमिनेटर से फ्री हो जाएंगे। ये जो बराबर दिया जा रहा है ये पूरा नंबर, ये बस a माइनस बी √5 के बराबर दिया जा रहा है। तो ऑफ कोर्स इसका डिनोमिनेटर का टर्म गायब है। हमको एक्चुअली क्या करना है कि इसको और इसको कंपेयर करना है बेसिकली। तो जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर गायब होगा। तो रेशनलाइज कैसे करें, वो पहले से हमको बताया गया है कि √5 + 1 है, तो ऊपर और नीचे क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, √5 - 1 √5 - 1, ठीक है। अब क्या करना है हमें कि ये a + b a - b में होके a² - b² हो जाएगा और ऊपर बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा √5 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा a² - b²। तो a² से 5 हो जाएगा, -b² से 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। अब ऊपर जब जो तोड़ेंगे तो a - b का होल स्क्वायर पे टूटेगा। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो 2 √5 × 1, a² से 5 बाहर हो जाएगा, b² से 1 ही रहेगा और नीचे हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 5 और 1 6 -2 √5 और डिवाइडेड बाई 4। हम 2 कॉमन ले सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 4 से दोनों में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6/4 -2 √5 डिवाइडेड बाई 4। तो अब कटेगा तो काटेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। यानी कि हम लोग डिवीज़न को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सब में। तो वो कितना आया, वो आया 3/2 माइनस 2 × 2 = 4 था, तो 1/2 √5, 1/2 √5। और इसे हमें कंपेयर बस कर लेना है a - b √5 से, ठीक है। तो यहाँ पे √5 को अगर देखा जाए तो ये √5 है, तो √5 का जो कोफिशिएंट है वो b है, तो इसका मतलब √5 का कोफिशिएंट b कहलाएगा। तो b क्या है भैया, 1/2। माइनस नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ठीक है ना। हाँ, और उसके बाद जो बच गया उसे a बोलेंगे, तो a क्या हो जाएगा हमारा 3/2। तो इसके ऑप्शंस में a का वैल्यू ये आया और b का वैल्यू ये आया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, बना लीजिएगा। अब वो क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है आपका, बस कंपेयर करके उसमें मैच करा देना है, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग चेंज करेंगे कुछ। चलिए देखते हैं, हमें इसमें निकालना है x का वैल्यू 2/3 + √7 दिया है और हमें निकालना है x - 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो, अगर तुम डायरेक्ट ऐसे लिख दो फटाक से 2/3 + √7 और +3, क्योंकि आपको x + 3 का वैल्यू निकालना है, तो x के जगह पे x का वैल्यू रख दिए और -3 है तो -3 कर दिए और इसका स्क्वायर कर दिए, तो बहुत फेर में पड़ जाओगे। सबसे क्या करो पहले कि x को डिनोमिनेटर से फ्री करो। जब डिनोमिनेटर से फ्री होगा तो उसमें से कुछ घटाना और फिर स्क्वायर करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस को नहीं बताएंगे, पहले ही बोले हैं, इस क्वेश्चंस को हम लोग चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम, इसको कर देते हैं हम, मान लो 5 कर देते हैं और इसको कर देते हैं हम लोग √5।
23। ठीक है, बस। और बाकी सब आपको निकालना है, बस यही क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना, ऐसे कर दिए। चलिए, ऑप्शंस भी अब मैच नहीं करेंगे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए हम लास्ट में आपको ऑप्शंस भी बता देंगे, या फिर हम पहले ही ऑप्शंस बता देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपको मैच कराने में सही रहेगा। ये रहा आपका ऑप्शन, पहला क्वेश्चन का, दूसरा क्वेश्चन का, तीसरा, ऐसे ही छठवां क्वेश्चन तक का ऑप्शन दे दिए हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि हम x को सिंप्लीफाई करके, रेशनलाइजेशन करके डिनोमिनेटर वाले रूट से फ्री होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर वाले जो नंबर्स हैं उससे अंश और हर में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा, साइन को चेंज करके। सॉरी, ये 5 था केवल, ये 5 माइनस रूट अंडर 23, प्लस का माइनस। अब ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, तो 2 इंटू ब्रैकेट में 5 माइनस रूट अंडर 23 और डिवाइडेड बाई, ये सिंपल अभी x का वैल्यू निकल रहा है आपका, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो a स्क्वायर यानी कि 25 माइनस b का स्क्वायर में 23 का स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि बल्कि 23 बाहर होगा सिंपल, क्योंकि वो रूट में है। तो आप देखोगे कि ये 25 में से 23 गया, कितना बचा, 2 बचा, और ये 2 से कट भी जाएगा ये, यानी कि ये हो गया 5 माइनस रूट अंडर 23। अब हमें ये तो x का वैल्यू निकला, हमें x का वैल्यू नहीं निकालना था, हमें निकालना था x माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलो हम इस क्वेश्चन को भी चेंज कर लेते हैं, इसमें कर लेते हैं x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन तुम्हें निकालना है, तो अगर x माइनस 5 का होल स्क्वायर निकालना है तो पहले x माइनस 5 का वैल्यू तो निकाल लें। तो x माइनस 5 का वैल्यू क्या होगा, 5 माइनस रूट अंडर 23 में से ये x का वैल्यू रहा, 5 घटाना होगा और फिर उसका स्क्वायर करना होगा हमें। तो ये 5 और 5 कट जाएगा, सिंपल बचेगा इसका वैल्यू रूट अंडर 23 माइनस का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर के चलते ये माइनस गायब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट में है तो सिंपल 23 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया, इसका आंसर 23 हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चंस भी बन गया। अब आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चंस पे। चलिए इस क्वेश्चंस को भी हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, जैसे हम लिख देंगे कि x प्लस रूट अंडर 8 है और इज इक्वल टू 9 है। ठीक है, ये वैल्यू है और आपको निकालना है x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू, इसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या बोल रहे थे कि x जो है पहले उसको तो निकाल लो। x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो, है ना, हम पहले बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन को हम नहीं सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन को चेंज कर दिए तो इसका आंसर भी बदल जाएगा। तो जो आंसर आएगा हम वही लिख देंगे। तो x का वैल्यू पहले से आएगा, रूट अंडर 8 को उधर भेजना होगा, तो 9 माइनस रूट अंडर 8। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन निकालना है x प्लस 1 बाई एक्स का। तो क्यों ना एक काम करते हैं, x तो हमारा निकला हुआ है, पहले अलग से ही अगर x ये है तो 1 बाई एक्स निकाल लेते हैं। तो अगर इधर 1 बाई की है तो इधर भी 1 बाई कर देंगे, 9 माइनस रूट अंडर 8। अब क्या प्रॉब्लम हुआ हमारे सामने कि डिनोमिनेटर में हमें रूट में दिख रहा है, तो इस रूट को गायब कर देंगे हम तुरंत। 9 प्लस रूट अंडर 8 और 9 प्लस रूट अंडर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 बाई एक्स का वैल्यू जो होगा ऊपर हो जाएगा 9 प्लस रूट अंडर 8 और नीचे हो जाएगा एक्चुअली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 और माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा कितना आपका, सिंपल सी बात है 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 प्लस रूट अंडर 8 और डिवाइडेड बाई 81 में से 8 जाएगा तो आपका बच जाएगा 73। ठीक है, चलिए ये आ गया इसका वैल्यू। बेसिकली अगर हम क्वेश्चन में एक काम करते ना तो और अच्छा होता। क्वेश्चन में हम यहाँ पे 9 ना लिख के बल्कि 3 लिखते तो आपके जैसा क्वेश्चन ये बन जाता, है ना। चलिए यही कर लेते हैं, क्वेश्चन हमको चेंज करना था, हम तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ 3 और यहाँ भी 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा अब
3 प्लस रूट अंडर 8 और यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1/x का वैल्यू आप देख रहे होंगे कि 9 प्लस रूट अंडर 8 आ गया। अब आपको जो वैल्यू निकालना था उसमें प्लग इन कर दीजिए। जैसे वैल्यू x प्लस 1/x का निकालना था तो x के जगह पे 3 माइनस रूट अंडर 8 फिर प्लस 1/x का वैल्यू डायरेक्ट आया है 9 प्लस रूट अंडर 8, तो 9 प्लस रूट अंडर 8। फ़ायदा क्या हुआ कि ये रूट अंडर 8 कट गया और 9 3 12 आंसर हो गया। अगर आप उसे 1/x करके लिखते तो तकलीफ में पड़ते, ठीक है ना। चलिए ये हुई हो गया आपका 3 नंबर भी। अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में डायरेक्ट हम इसको ही सॉल्व कर देते हैं, नहीं तो रुको थोड़ा देख के हम चेंज कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं इसको, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में हम क्या कर दिए कि x के वैल्यू की जगह पे ये क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3 था, हम इसे क्यूब रूट ऑफ 6 प्लस रूट अंडर 35 कर दिए और हमें वैल्यू निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि x का क्यूब करते हैं। x का वैल्यू कितना दिया हुआ है बेसिकली, अगर आप देखो अगर ध्यान से तो ये हम इसे पावर यहाँ पे पावर 1 लिखते हैं और ये जो 3 जाता है वो यहाँ चला जाता है। तो जब x का क्यूब करेंगे मतलब क्यूब बोथ साइड, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, क्या लिख देंगे टेकिंग क्यूब बोथ साइड, तो इधर x क्यूब होगा और इधर 6 प्लस रूट अंडर 35 का पावर 1/3 और उसका पावर 3, क्योंकि पावर का पावर होगा ना तो इसका पावर 3 होगा, तो पावर में पावर का मल्टीप्लाई होगा, तो ये बेसिकली 1/3 इंटू 3 होगा ना। तो x क्यूब का वैल्यू आ गया अब तुम्हारा x प्लस रूट अंडर 35, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है कि अब 1/x क्यूब का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल, अगर ये x क्यूब है तो 1/x क्यूब के लिए ज़्यादा दिमाग थोड़ी खर्च करना पड़ेगा। इसी को दोनों तरफ टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, रेसिप्रोकल का मतलब पलटना है ना, ठेठ भाषा में हम बोलते हैं पलटना। तो ये 1/x क्यूब हो गया, तो ये 1/, क्योंकि ये बाई में हम 1 ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये 1/x क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा 1/6 प्लस रूट अंडर 35। तो अब देखो कि अगर ऐसे यहाँ पे प्लग इन करने आओगे तो दिक्कत होगा, तो पहले इसको रेशनलाइज कर लो। तो 1/x क्यूब है तो इसको क्या कर लो 6 प्लस रूट अंडर 35 और रेशनलाइज करोगे तो 6 माइनस रूट अंडर 35 और डिवाइडेड बाई 6 माइनस रूट अंडर 35, तो ये कितना हो जाएगा 1/x क्यूब का वैल्यू। ऊपर तो सिंपल 6 माइनस रूट अंडर 35, नीचे a प्लस बी a माइनस बी मल्टीप्लाई में होगा तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो देखोगे तुम कि 1/x क्यूब का वैल्यू b क्या आया 6 माइनस रूट अंडर 35 डिवाइडेड बाई ये तो 36 होगा और ये 35 होगा, तो ये तो 1 हो गया ना। तो इसका मतलब कि 1/x क्यूब का वैल्यू तो वास्तव में ये तो 1 हो गया, तो 6 माइनस रूट अंडर 35 है। अब अगर तुम्हारे पास 1/x क्यूब का भी वैल्यू आया हुआ है, x क्यूब का भी वैल्यू आया हुआ है, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल सी बात है दोनों को जोड़ना है। तो इसको जोड़ोगे तो प्लस रूट अंडर 35 और माइनस रूट अंडर 35 कट जाएगा और 6 और 6 12 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर 12 हो गया। उसी के अकॉर्डिंग आपको चौथा नंबर क्वेश्चन बना लेना है। पांचवा और छठवा बनाते हैं। पांचवा और छठवा हम अगले वीडियोस में लेंगे और कुछ और भी क्वेश्चंस ले लेंगे, ठीक है कुछ, और ये लास्ट होगा रैशनलाइजेशन का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट कर देंगे।